मेरा एक स्पीड था जिसको मैं बहरहाल लाइटली लेता हूँ ना। एंड सेकेंडली जो आपकी बात सुनना है ना, वो थोड़ी सी वो लेफ़्ट राइट उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ओवरऑल अपने आप को किस चीज़ के ऊपर, जब मुझको छोड़ के जाएंगे तो किस चीज़ के ऊपर अपने आप को रोड साइंस एम्फसाइज करेंगे? हाँ। कि मैं ये एक तो जब रोड साइंस जब वो पार कर दूँ गाड़ी, तो इर्द गिर्द देखे। अब लास्ट टाइम मैं जब देख रहा था तो मैं नीचे रोड मार्किंग्स पे देख रहा था और बस साइन बिल्कुल सामने ही थी, वो मेरे माइंड में ही नहीं था। तो जब भी पार्किंग करूँ तो इर्द गिर्द साइंस वगैरह देखूँ, तो वो सही है, ड्राइव वे नहीं होगी। ये तो बड़ी बड़ी मोटी चीज़ है ना, छोटी के लिए भी देखना हो चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ रोड की स्पीड मैंने खुद भी एक जगह 2 पे नोट की, वो 31-32 पे मैं चला जाता हूँ। तो इस चीज़ को स्पीड लिमिट के अंदर रख के वो काम करना है। इसको मैं भी रास्ता दे दूँ। उस गाड़ी के पीछे एक वो जो स्पीड लिमिट आ जाती है ना सामने, वो मैं भी जब देखता हूँ तो मैं स्पीड लिमिट क्रॉस करके उसके बाद गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर लेता हूँ। तो वो पहले से ही उसको साइन के बाद आपके ऊपर वो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है। जहाँ पे मैंने ब्रेक मारी थी, आप तो 59 जा रहे थे, 49, तो 30 को पास करके आप कम अज कम 2 मीटर वो हाफ माइल आगे चले जाते हैं। उस साइन को पास करने का मतलब है कि उससे पहले उतनी स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। अच्छा, टेस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है कि टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं? टेस्ट के अंदर हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जाए अभी आगे ही रखें, नहीं कुछ और न करें, बस उनको जाने दें। बस बड़ी जगह है, क्या कर रहा है ये? अच्छा, बताते जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो गाड़ी क्या है, सारा कुछ वो चेक करते हैं, जाएं, जगह है, टायर थ्रेड्स वगैरह XYZ। सेकेंडली वो सारा ध्यान वो फिर ड्राइविंग पे ही होगा कि जिस तरह मैं अभी यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ तो रोड साइंस वगैरह, या मैं पार करता हूँ। हाँ, मैं एक दफ़ा हम उधर होल में भी जब पार जगह तंग है तो हम कर्व के ऊपर भी पार कर देते हैं। तो उस चीज़ पे मैंने काम करना है कि भाई ये चीज़ ना हो। और दूसरी वो इसलिए वो आदत सी पड़ गई है क्योंकि डिलीवरीज हम करते हैं ना तो बड़ी स्पीड से जाते हैं, तो कर्व इस वजह से मैंने पकड़े नहीं गए हैं अभी तक। पकड़े गए तो सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। ये मैं आपको आज बड़ी स्ट्रॉन्ग अल्फाज में नसीहत कर रहा हूँ। ना वीज़ा देंगे दोबारा, ना आपको कुछ करें, क्योंकि ये साइन इस तरह का है ना, इसके अंदर स्पीड होती है ना। हाँ, सर्कल साइन जो है वो आर्डर साइन है गवर्नमेंट का, आर्डर कर रहे हैं वो कि इससे ऊपर नहीं जाना भाई। अगर जाते हो तो आपके ऊपर डायरेक्ट लॉ इम्प्लीमेंट होता है और इसकी डायरेक्ट पनिशमेंट है, ठीक है। लाइसेंस चला जाता है, पॉइंट लगाते हैं, बैन करते हैं, आपके ऊपर तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको इस तरह का कोई कोर्ट में आपका चला गया खाता नेक्स्ट रोड लेफ्ट, तो आपके ऊपर अगर इस तरह का क्रिमिनल चार्जेस आ गया स्पीड का, तो आपको तो वीज़ा ही नहीं देंगे, आपका तो बिल्कुल सारा मामला उस लिहाज से ख़त्म कर देंगे। ये बहुत रिस्की है स्पीड। लोग हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ जी, जा रहे हैं, ये पागल हैं जिन्होंने स्पीड साइन लगाए हुए हैं। तो पुलिस वालों के पास कोई अख्तियार नहीं, इस गाड़ी के पीछे रोकना है आपने, इसके पीछे वो आपको डायरेक्ट पनिशमेंट होती है, ठीक है, केयरलेस और डेंजरस ड्राइविंग की और ओवर स्पीडिंग की। तो उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं। और आपके लिए जो वीज़े वाले लोग हैं उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल है। जब आप डायरेक्ट भाई वो आप जब अप्लाई करेंगे, जब आपका ये कैंसिल करें सारा,
क्विकली मैं रिकैप करा देता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि टेस्ट के अंदर है 43 चीज़ें जो आप 43 चेक करेंगे। हाँ जी, हाँ। कोरोना से पहले ये रिपोर्ट थी, अब तो वो ख़त्म कर गए हैं। आपको ईमेल के फॉर्मेट में ये भेज के जो पास हुए उसके अंदर जो माइनर हुई वो बताएंगे, नहीं तो करेंगे बताएंगे। लेकिन ये जो है ये मनूवरें हैं जो मैंने 4 आपको बताई हैं। पुल अप राइट, पैरेलल पार्क, कार पार्क में जाके फॉरवर्ड और रिवर्स 4, और उसके साथ इमरजेंसी स्टॉप। बहुत कम चांसेस हैं लेकिन करवाते हैं कभी। आगे जाके आपके चेक करेंगे कंट्रोल्स, एक्सीलरेटर, क्लच, गियर, ब्रेक, दिस दैट। उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम है, गियर का हुआ है इशू, बंद भी होती है गाड़ी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने थोड़ा उस लिहाज से आपको पुश नहीं किया है, नहीं तो मैं थोड़ा सख्ती कर देता हूँ कि भैया से ठीक है ना, किधर हो, क्या कर रहे हो। आगे चलते हैं और फिर मेन चीज़ जो चेक करते हैं मूव ऑफ में सेफ्टी कंट्रोल, जो मैं आपको अभी लास्ट टाइम उसी के ऊपर डिस्कस हो रही थी और आप काफ़ी बेहतर भी हुए उसमें। मूव ऑफ, सेफ्टी और कंट्रोल, इनमें से किसी के ऊपर भी अगर कोई ऐसी हो जाती है, एस पे चली जाती है, तो फेल है, ये सीरियस मिस्टेक है। अच्छा, यहाँ पे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, इधर इधर ऐसे लग के 14 तक आती हैं तो पास करते हैं। लेकिन एक ही रो में 3-4 होगी तो उसको भी सीरियस में ले जाते हैं, इसको पता ही नहीं है। उसके बाद आपकी चेक करेंगे पोजीशनिंग, नॉर्मल ड्राइविंग की पोजीशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेन डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे यूज़ ऑफ मिरर्स, रियर ऑब्जर्वेशन, वो मैं आपको अभी कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि बिफोर सिग्नलिंग, बिफोर चेंजिंग डायरेक्शन, बिफोर चेंजिंग स्पीड, ये आपने शीशे चेक करने होते हैं। फिर चेक करते हैं सिग्नल्स व्हेन नेसेसरी, करेक्टली एंड टाइम्ड। आप वो करेक्टली में प्रॉब्लम करते हैं कि लेफ्ट राइट का आपको पता नहीं कर देते हैं, अगर वो भी कर दें लेकिन आगे आपकी पोजीशन गड़बड़ कर जाती है। यहाँ पे जब आप लेफ्ट जाते हैं तो वाइड किया होता है आपने, 2 बार मैंने बोला टेस्ट सेंटर में भी और वो भी। अच्छा, फिर चेक करते हैं क्लियरेंस, गाड़ियों के पास कितने जाते हो, रिस्पांस टू साइंस एंड सिग्नल्स, ट्रैफिक साइंस, रोड मार्किंग्स, ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक कंट्रोलर्स, अदर रोड यूजर्स। ट्रैफिक लाइट्स का भी हो गया, रोड मार्किंग का भी हो गया, वो लीड में जब आप क्लियर के साइन के ऊपर नहीं रुके थे, फिर उसके बाद स्पीड का साइन आप जान के जा रहे थे। एक बार आपने वो ट्रैफिक जो अम्बर लाइट थी वो भी क्रॉस की थी, मुझे तो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है भैया। लाइक अम्बर लाइट्स में मुझे नहीं जाना। अम्बर लाइट मीन स्टॉप, रेड लाइट मीन स्टॉप, ठीक है। हाँ, ये अम्बर लाइट है, आप यहाँ पे हैं, फौरन अभी अम्बर हुई हैं, आपको पता है ना, मैं शीशे देख सकता हूँ, पीछे कोई पता नहीं क्या हो रहा है, अब बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अभी मैं साफ सेफली खड़ा नहीं हो सकता। अब जब आपके पास 2, 4, 5 सेकंड का टाइम है, आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप वही वो छीन के खाने वाली करें कि निकल जाओ, शिवरियों में ऐसे ही होता है। तो वो बुरी आदत है, वो फेल है यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे चलते हैं फिर, और यूज़ ऑफ स्पीड फ्रॉम 20 till 70, एक्शन रिएक्शन चेक करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फिर कि जहाँ 30 है वहाँ पे 36 चलाओ, ठीक है। या 50 के जोन से आ रहे हैं, आगे 30 सामने आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी ना, हम काम कर रहे हैं पहले से। फॉलोइंग डिस्टेंस, आप गाड़ियों के पीछे कितने क्यू में कितना चलाते हो, करीब उनके। प्रोग्रेस, अप्रोप्रिएट स्पीड, अनड्यू हेजिटेंसी। एक जगह पे ये किया, मैंने कहा यार आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, वो जो खड़े थे जा सकते हो, गाड़ी को उठाओ, गैस दो, भगाओ गाड़ी को, दूसरा गियर लगाओ, तीसरा फौरन प्रोग्रेस बनाओ। अप्रोप्रिएट स्पीड वही आ जाता है कि वो जो कंट्री साइड में थे तो मैंने आपको कहा था उठाओ गाड़ी को, हो कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर सख्ती से कहा कि भाई आवाज़ दो ना मुझे, उठे ना गाड़ी, फौरन उठी, 40 तक गई, फिर नीचे। तो ये अप्रोप्रिएट स्पीड में आता है। यहाँ पे सेफ है वहाँ पे बनाओ, जहाँ पे सेफ नहीं है वहाँ पे डाउन कर दो। जंक्शंस, अप्रोच स्पीड, ऑब्जर्वेशन, टर्निंग राइट, टर्निंग लेफ्ट, कटिंग कॉर्नर्स, ये तो नहीं किया है आपने, मैंने पहले भी नहीं देखा है आपका। लेकिन जब लेफ्ट करते हैं तो आपकी पोजीशनिंग वेरी बैड है, वो फेल है, सीरियस है। एक साइड पे मैं जा रहा होता हूँ, लेफ्ट है ये, ये लेफ्ट है, आप किधर करते हैं, इधर जाके, या ये लेफ्ट है, इस पे तो बहुत हुआ ना, इधर से जाते हैं,
मैं जा रहा हूँ ना जी, मैं इधर खड़ी कर दी, हम्म। ये जगह सारी खाली है। ड्राइविंग का असूल क्या है? डिफेंड करो अपनी जगह को। आपने ये डिफेंड की, इधर से जो आया उसको जगह मिली, वो इधर जाके खड़ा नहीं हो गया, खड़ा हो गया। ये डिफेंड तो नहीं आपने नहीं की। हुआ। डिफेंड ये है Danger इधर भी है। ऐसे ऐसे खड़े हो के हाँ। फिर इधर देखो और फिर जाओ ऐसे। ये 2-3 बार हुआ, ठीक है। राइट सही। जाना है तो इधर डिफेंड करो। हाँ। अगर ये सोड़ी है, तंग है, तो फिर आप इस तरफ आ जाओगे, ठीक है जी। उसके बाद जजमेंट है ओवरटेकिंग की, मीटिंग की, क्रॉसिंग की। ओवरटेकिंग का मैंने बोल दिया आपको, अगर इस तरह का सीन है, रोड क्लियर है, तो फिर उनके पीछे ही ना घुसे रहो। हमारा क्या रिश्ता उनसे? क्या रिश्ता? भाई शारा दो अपने माइंड टू बिजनेस करो, फिर लेफ्ट आ जाओ, नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन, ठीक है। अच्छा, क्रॉसिंग दी पाथ वही है, जब यहाँ से पीछे से आ रहे हैं तो इधर जाते हैं तो उधर से जो गाड़ी है उससे छीन के खाना बुरी बात है। जब भागते हैं हम, इधर से आए तो यहाँ से राइट जाना हो, तो जो उधर से आ रही हैं आपने उनको रास्ता देना है। हाँ, अगर वो करीब हैं, आप सोचते हो नहीं जा सकता, हाँ ना, लेकिन छलांग लगा के भाग सकता हूँ, या वो थोड़ा सा पानी खूंगे लेकिन मैं निकल जाऊंगा, वो नहीं करना है भाई। आगे जाके फिर भाई पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग का देखते हैं। अगर कोई बंदा रास्ते में है, कोई पेडिस्ट्रियन नजर आ रहा था, आपने क्या किया, कोई रुके नहीं रुके, क्या रिस्पॉन्स, वो जो क्रॉसिंग होती हैं उनके ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी रही है, तो फिर बोलते हैं पोजीशन नॉर्मल स्टॉप, जो मैंने आपको बार बार करवाई। और ऊपर आके फिर भी आपने बस स्टॉप के करीब रोकी गाड़ी, और बाकी जो मनूवर है, ये 43 थिंग्स हैं जो आपसे चेक करेंगे उसके दिन वाले। आप ऐसे करें, इसका फोटो ले लें, और इसका बैक वाला भी ले लें, ये दोनों का, ये एक्सप्लेनेशन भी है इनकी, ताकि मैं जो कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ भैया, ठीक है, ताकि आप इसको पढ़ते रहें। ये फर्ज करें वो जो मैंने बोला था ना, कंट्रोल अभी आपका गाड़ी का इतना नहीं है, ये जो 12 नंबर है इसके, वो बोल रहे हैं कि एग्जामिनर को क्या चाहिए था। थ्रू आउट द टेस्ट यू नीडेड टू शो यू कैन यूज ऑल द कंट्रोल स्मूथली एंड एट द करेक्ट टाइम। दिस मीन्स लेस वेयर एंड टेयर ऑन योर व्हीकल एंड ए स्मूदर राइड फॉर योर पैसेंजर, ठीक है। मूव ऑफ का जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ब्लाइंड स्पॉट चाहिए, यू नीडेड टू शो दैट यू कैन मूव अवे ऑन द लेवल ऑन ए रो स्लोप एंड एट एन एंगल सेफली अंडर फुल कंट्रोल, टेकिंग इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मूव ऑफ ओनली व्हेन इट्स सेफ टू डू सो। अभी ऐसे भी होता है, एक जगह आपको गाड़ी के पीछे खड़ी करवाएंगे, अच्छा, वहाँ से बोलेंगे मूव ऑफ, वो एंगल मूव ऑफ करवाते हैं। तो यहाँ से जब आप ऐसे एंगल में जाएंगे तो फिर आपने रुक के फिर देखना होता है। मोस्टली लोग निकल जाते हैं वहाँ से, फेल हो जाते हैं। तो ऐसे इस गाड़ी के अगर पीछे हैं, या ये जो गाड़ी आगे खड़ी थी अब चली गई है, इससे आगे अगर निकला है तो अपनी गाड़ी को पहले इस लेवल पे, ये समझ आ रही है, पीप एंड क्रीप वाली, हाँ, ऐसे जाएंगे, यहाँ पे जाके रुकेंगे। जब आपको आगे से भी क्लियर हो जाएगा, पीछे से भी क्लियर हो जाएगा, जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप निकल सकते हैं, फिर निकलते हैं, ठीक है। ये फोटो ले लें और मैं आता हूँ, फिर वापसी की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ से कुछ कोई चीज़ें देख लूँ, अगर कोई है घर के लिए कोई ले लूँ, तो उसके बाद हम चलेंगे। कोई और क्वेश्चन है आपका? अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह अब ये रोड यहाँ ये तो खुला है, लेकिन पिछली दफ़ा मैं जहाँ पे टर्न ले रहा था तो वो थोड़ी सी वो थी ना, ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। तो मैं जब टर्न ले रहा था तो वो शायद मेरा एक टायर उस दूसरे लाइन में आ रहा हो। इधर गाड़ी खड़ी थी इस तरह, किधर? ये जो गाड़ी अभी खड़ी है, जब आप टर्न ले रहे थे इधर ही जा, इसका कह रहे हैं कि अंदर इसका नहीं, वो उधर, वो जब हम निकल रहे थे उधर वो तंग सी गलियाँ थी ना। रोड को इस्तेमाल होता है, अगर जगह है आपके पास, आपने इस्तेमाल किया है तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर जगह थी आपके पास उधर कुछ करने के लिए, फिर भी आप उधर गए, तो फिर अगर जगह नहीं है